हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की बिग न्यूज़ के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द ऑन गोइंग सबसे बड़ी खबर विच इज़ अबाउट द अयोध्या राम मंदिर, जिसका भूमि पूजन इज स्लेटेड फॉर टुडे आफ्टरनून, राइट, जिसका उन्होंने 12-13 जो है भूमि पूजन करना है। एंड डिस्पाइट द ऑन गोइंग पैंडमिक द इंटायर सेरेमनी जो है इसको आगे लेके जाया जा रहा है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स दैट दिस विल बी डन कीपिंग इन माइंड द इंटायर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, राइट, जो कि फॉलो करने ज़रूरी है गिवन द सिचुएशन एट हैंड। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट academic exam oriented things with you, right? So it's not going to be a political issue, rather what are the important things to remember which can be asked in the exam. Those will be the things that will be concentrated on. Before we head, just to inspire all of you and to let you know that we are trying our hardest so that all of you can achieve your dream of becoming an officer, कि आप क्रैक कर सके यूपीएससी सीएससी को। यूपीएससी सीएससी के जो रिजल्ट्स हैं कल ही आए एंड वी हैड अ स्टेलर रिजल्ट विद रौनक अग्रवाल गेटिंग रैंक 13, जिनकी मॉक इंटरव्यू जो है हमने कल रात को डाल दी थी। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट प्लीज गो हैव अ लुक एट इट। बहुत ही इंस्पायरिंग है, आप सीख सकते हैं बहुत कुछ उससे, थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन एज वेल एज इंटरव्यू, राइट, के लिए कैसे अपने आप को आगे प्रिपेयर करना है। साथ ही में वी ऑल्सो हैड रैंक 17 स्वाति शर्मा, अनदर great scoring, great rank holding person, Ruchi Bindal who was rank 39 and Muskan Jindal जिनके rank 87 है। Apart from rank holders who were in the top 100, we also have Harshit Kumar, Arushi Mishra, Prashant Sharma, M Bharani, Jubin Mahapatra, Abhinav Kumar Gupta, who were all, as well as जसलीन कौर, जो कि सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, हैव बीन एसोसिएटेड विद स्लीपी क्लासेस एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर एवरीवन। एंड फॉर दोज हु कुड नॉट गेट अ रैंक, please keep trying, please keep working hard because it is a dream worth working hard for, right? Now moving towards आज का लेक्चर। अब अयोध्या का भूमि पूजन जो है कंडक्ट कराया जाएगा 12:15 के अराउंड, आपके 12:13 PM, जो कि एक ऑस्पिशियस टाइम जो है निकाला गया है, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी वो ये भूमि पूजन करेंगे। और इसी भूमि पूजन के रिगार्डिंग जो है एक सिल्वर स्लैब, एक सिल्वर ब्रिक विच विल वे अबाउट 40 kgs जो है प्लेस की जाएगी, जहां पे गर्भगृह या फिर सैंक्टम सेंक्टोरम जिसको बोलते हैं ऑफ द प्रपोज्ड राम टेम्पल इन अयोध्या। साथ ही में नॉट जस्ट टुडे बट इन फैक्ट ये रिचुअल्स जो हैं 3 दिन के लिए बनाए गए थे एंड शुरू हो गए थे August 3 से ही, एंड आज August 5 को जो है ये कल्मिनेट होंगे, इनकी जो है समाप्ति होगी। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू the rest of the things, it is important to keep an eye on Ayodhya verdict, जो कि November 2019 में आया था, जिसके अंदर जो 5 जज बेंच थे, जो कि हेडेड था बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्होंने ये वर्डिक्ट जो है दिया था विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट साइट। तो आपको याद होगा कि ये जो डिस्प्यूटेड साइट थी ऑफ बाबरी मस्जिद, राइट, तो इसके ऊपर जो है बेसिकली 1992 के अंदर, राइट, इसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद से ये जो डिस्प्यूट है और ज्यादा बढ़ गई। नाउ दिस इज अ डिस्प्यूट दैट हैज बीन ऑन गोइंग सिंस प्री इंडिपेंडेंस एरा, राइट, तो तब से जो है ये डिस्प्यूट चली आ रही है, बट आफ्टर द December 1992 इंसिडेंट्स ये दोबारा जो है पॉपुलर इमेजिनेशन को इसने दोबारा कैप्चर कर लिया था। फाइनली 9 नवंबर 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट पास किया, जहां पे इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया कि जो बाबरी मस्जिद था इट वाज बिल्ट ओवर अ स्ट्रक्चर जो कि नॉन इस्लामिक था। वो रिपोर्ट कंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं करती थी कि एक हिंदू टेम्पल ही था, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर एक्सेप्ट किया दैट इट वाजंट एन इस्लामिक स्ट्रक्चर। बाबरी मस्जिद जो है एक 3 टूम्ड मॉस्क था। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिडीवल साइट जो कि बाबरी मस्जिद था, जो कि बनाया गया था मीर बाकी द्वारा, जो कि एक कमांडर थे इन द मुगल आर्मी, एंड देन जो गवर्नर ऑफ अवध है
राइट उन्होंने इसको आगे चढ़ के और बनाया इन द नेम ऑफ एम्परर बाबर इन 1528 और ये बनाया गया जौनपुरी स्टाइल में एंड यही जो साइट है वाज द साइट ऑफ द मेन डिस्प्यूट. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डिस्प्यूट एंड द डिटेल्स, ऊपर जो है एक टैग आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं विच विल टेक यू टू द वीडियो जहां पे हमने इन डेप्थ ये पूरी डिस्प्यूट जो है इसको डिस्कस किया हुआ है. नाउ वी मूव ऑन टू द सेरेमनीज जो कि कंडक्ट की जा रही हैं. तो क्या है ये सेरेमनीज? August 4 को जो है एक रामचर्या पूजा जो है कंडक्ट की गई एट द साइट ऑफ वेयर लॉर्ड राम was supposedly born, जो कि राम जन्मभूमि बुलाई जाती है. साइमल्टेनियसली कुछ वैदिक रिचुअल्स जो है एक और वहां पे जो मंदिर है विच इज कॉल्ड द हनुमानगढ़ी टेम्पल, राइट, वहां पे कराए गए. ये कह के कि जो लॉर्ड हनुमान है ही इज बेसिकली द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या एंड दैट इज वाई वी नीड हिज परमिशन बिफोर वी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द राम मंदिर. अपार्ट फ्रॉम दिस, त्रिलोकनाथ पांडे जो कि एक डिक्री होल्डर है इन राम जन्मभूमि, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे कि डिक्री होल्डर क्या है, राइट. उन्होंने कहा कि August 5 को 12:15 बजे जो कराया जा रहा है इट विल बी द भूमि पूजन, जहां पे गणेश आरती जो है कराई जाएगी, राइट. तो यूजुअली आपने देखा होगा जब भी हाउसेस का एक्सेट्रा फाउंडेशन लेइंग जो है सेरेमनी होती है, गणेश जो है लॉर्ड गणेश उनको इन्वोक किया जाता है. एंड उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये भूमि पूजन जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम शैलान्यास, राइट, जो कि काफी जगह बोला जा रहा है, बट ये कहा गया त्रिलोकनाथ पांडे द्वारा दैट दिस इज नॉट द शैलान्यास पूजा बिकॉज ये शैलान्यास पूजा जो थी ये ऑलरेडी कंडक्ट करा दी गई थी 1989 द्वारा, राइट, बाय कामेश्वर चौपाल, जो कि अभी का जो ट्रस्ट बनाया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा उसके भी मेंबर हैं. और ये 1989 में जो है राजीव गांधी के टेन्योर के अंदर जब पहली बार ये मंदिर खुला था तब जो है ये करवाई गई थी, राइट. नाउ व्हाट इज दिस डिक्री होल्डर एंड व्हाट इज दिस फ्रेंड ऑफ गॉड का एक जो टर्म है जो कि काफी बार लीगल आर्ग्यूमेंट्स में देखा जाता है. इनफैक्ट सबरीमाला के अंदर भी जो है ये इन्वोक करे जाने की कोशिश थी, राइट. बहुत सारे जहां पे आपकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आती है, कॉर्पोरेशन जो आपकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आती हैं, ट्रस्ट आती हैं, वहां पे ये जो टर्म है ये यूज किया जाता है. बेसिकली कोर्ट पेपर्स के अंदर त्रिलोकीनाथ पांडे जो है हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ राम लल्ला या इन्फेंट लॉर्ड राम, जिनकी जो है ये जन्मभूमि मानी जाती है. एंड जो डेटी है खुद दैट इज लॉर्ड राम, उनको एक लिटिगेंट माना गया था इन द अयोध्या डिस्प्यूट जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी. नाउ फॉर सेंचुरीज कोई भी डेटी या जो आइडल होता है जो इंडियन लॉ है उनको ट्रीट करता है एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होता है? नाउ नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स हु आर नेचुरल पर्संस, बट लीगल डेफिनेशन में जो ज्यूरिस्टिक पर्सन है उसकी डेफिनेशन काफी ज्यादा ब्रॉड है, जहां पे इवन आर्टिफिशियल एंटिटीज जो है इनको इंक्लूड किया जाता है एज ज्यूरिस्टिक पर्संस. तो आपके रिलीजियस आइडल्स हो गए, आपके टेम्पल्स जो हो गए वो हैं, राइट. साथ ही में फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, इन सबको भी जो है ज्यूरिस्टिक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट. तो यहीं पे जो डेटी है या आइडल है जो कि एक मंदिर में होते हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर ये रिमार्क किया गया इंक्लूडिंग आपका जो अयोध्या का केस है कि क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज लैंड, पोजेशन, गोल्ड, पैसा, बहुत सारी चीजें जो हैं भगवान को चढ़ाते हैं जो कि जिनके साथ उनकी श्राइन एसोसिएटेड होती है. सो द लॉर्ड, दैट डेटी, दैट आइडल इज रिगार्डेड एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, राइट. इनफैक्ट बहुत बार ये क्वेश्चन मार्क्स भी उठे हैं. इनफैक्ट सबरीमला केस के अंदर भी कंटेंटर्स ने ये आर्ग्यू किया था कि जो लॉर्ड अयप्पन है उनको एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन उनके पास राइट टू प्रिवेसी होनी चाहिए. तो ये क्वेश्चन मार्क डाला गया था कि क्या ज्यूरिस्टिक पर्सन जो कि डेटी हैं क्या उनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स है या फिर वो ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी जो है उनको एंजॉय करते हैं. साथ ही में इंपॉर्टेंटली अ लॉट ऑफ मॉस्क्स एंड चर्च जो हैं, जो मॉस्क एंड चर्च हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है ज्यूरिस्टिक पर्सन, क्योंकि द लॉ सेज कि बेसिकली मॉस्क्स एंड चर्चेस आर प्लेसेस वेयर पीपल कम टुगेदर, वो इकट्ठे होते हैं पूजा करने के लिए. वो मॉस्क या चर्च की पूजा नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ वहां पे एकत्रित होते हैं टू प्रे टू देयर गॉड, राइट. सो दैट इज व्हाई दे आर ट्रीटेड एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, ठीक है. तो कोई भी डिवोटी या फिर मैनेजर जो कि होते हैं श्राइन के या फिर ट्रस्ट जो कि डेटी की पोजेशंस हैंडल करते हैं,
राइट, उनको माना जाता है एज द फ्रेंड ऑफ गॉड, समवन जो कि मैनेज करते हैं डेटी के जो सारे के सारे पोजेशंस होते हैं। ठीक है, तो यही चीज जो है आप देख सकते इवन इन द पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, राइट, जहां पे जो केस था, राइट, दैट वाज ऑल अबाउट हु गेट्स टू मैनेज द पोजेशंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द टेम्पल ऑफ द गॉड, राइट। सो बेसिकली जो भी ये मैनेज करता है, क्योंकि एक तरह से वो भगवान के लिए ये कर रहे हैं, तो इसीलिए कई बार जो है उनको बुला दिया जाता है कि ये एक फ्रेंड ऑफ गॉड हैं, क्योंकि ये उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी चीजें उनके लिए मैनेज कर रहे हैं। Now moving on, very importantly is the architecture of this Ram Mandir, of the Ram temple. Now ahead of the groundbreaking ceremony, पहले ही जो टेम्पल ट्रस्ट है, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, जिसको February 2020 में सेटअप किया गया था by the Union Cabinet. So this is important to remember that this trust was set up by whom? It was set up by the Union Cabinet, and प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है लोकसभा में बताया था कि ये ट्रस्ट जो है सेटअप किया जाएगा। उन्होंने जो है शेयर की है इमेजेस ऑफ द मॉडल ऑफ द ग्रैंड टेम्पल जो कि कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा एट द साइट। चंद्रकांत सोमपुर जो है ये आर्किटेक्ट होंगे ऑफ द टेम्पल, एंड उन्होंने कहा कि ये जो टेम्पल है इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि आपका नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, एंड इसके अंदर 5 डोम्स होंगे इंस्टेड ऑफ द 2। Now it becomes very important कि ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर के जो है स्टाइल्स हिस्टोरिकली इंडिया में किस तरह के रहे हैं। नाउ ब्रॉडली हम कहते हैं 3 ब्रॉड स्टाइल्स हैं, देयर आर न्यूमरस स्टाइल्स है जिनकी बात की जाती है, राइट, चालुक्य स्टाइल, सो ऑन सो फोर्थ, बट ब्रॉडली हम कहते हैं दैट देयर आर 3 मेन टाइप्स। देयर इज नागरा जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है, देयर इज द्राविड़ा व्हिच इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, राइट, इन साउथर्न इंडिया, एज वेल एज द वेसरा स्टाइल व्हिच इज सीन एज एन इंडिपेंडेंट स्टाइल, जो कि थोड़ा सा मिक्सिंग है एंड अमेलगमेशन है ऑफ बोथ द नागरा एज वेल एज द द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नाउ अपार्ट फ्रॉम these various styles, there are certain things which are common to a basic Hindu temple, which include the sanctum, right, जो आपका कोर sanctum है जहां पे deity जो है रखे जाते हैं, which is known as the गर्भगृह, basically womb house, right, that this is the area जहां पे deity भगवान जो है reside करते हैं, जहां पे main icon जो है होते हैं, right। इसके अलावा there is the entrance जहां पे जो एक लंबा हॉल, एक पोर्टिको होता है जहां पे लोग जो हैं, जो वर्शिपर्स हैं, वो इकट्ठे हो सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो वेरियस आरतीज एक्सेट्रा जो होती हैं वहां पे कॉन्ग्रीगेट करने के लिए हॉल बनाया जाता है जिसको एक मंडप बोला जाता है। इसके अलावा फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स जो है उनके पास एक माउंटेन लाइक स्पायर, एक टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ईदर कर्वेशियस स्टाइल में हो सकता है जिसको शिखर बुलाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, या फिर एक पिरामिडिकल शेप का हो सकता है जिसको विमान बुलाया जाता है साउथ इंडिया में। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो द वाहन जिसको हम व्हीकल बोलते हैं, विच इज द माउंट या व्हीकल जो कि टेम्पल के मेन डेटी का होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल शिव टेम्पल के बाहर आप देख सकते हैं कि जो है नंदी द बुल जो कि उनके वाहन है वो वहां पे बने होते हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड पिलर या ध्वज होता है जो कि एक्सियली प्लेस किया जाता है एक सैंक्टम के सामने। Now apart from this, the very important bit is the नागरा style of architecture, जो कि राम मंदिर के आर्किटेक्ट ने बोला कि हम ये स्टाइल जो है फॉलो करेंगे। So what is the Nagar style of architecture? Now very importantly, all these various architectural styles, all these cultural styles as well as various architectural forms जो है in depth we have discussed in the culture playlist, जिसका टैग जो है हम ऊपर आप देख पाएंगे। Right in the video, you can just click on that and go to the playlist and read more about that in depth. Now Nagar style of architecture क्या है? ये basically North India में बहुत popular है and यहाँ पे आप इसकी image भी देख सकते हैं जहाँ पे एक broad design जो है बताया गया है। North India में usually हम क्या देखते हैं कि एक stone platform के ऊपर जो है पूरा मंदिर बनाया जाता है, right? So आप ये जो है देख सकते हैं जो plinth है, प्लिंथ या जो पिथर है इज बेसिकली योर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर जो है बाकी पूरा एक कंस्ट्रक्ट किया गया है जो आपका पूरा मंदिर है। एंड ऑब्वियसली ये पूरा जो है एक पूरा प्लेटफॉर्म आता है और ये जो है आप बेसिकली योर स्टेप्स विच लीड यू अप टू द प्लेटफॉर्म एंड देन द
टेम्पल। इसके अलावा अनलाइक द द्राविड़ा टाइप ऑफ टेम्पल जो कि साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, जहां पे बहुत इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है आपके गोपुरम्स या गेटवेज होते हैं, नॉर्दर्न इंडियन आर्किटेक्चर में नागर स्टाइल में यूजुअली ये नहीं पाए जाते हैं, राइट। जो अर्लीस्ट टेम्पल्स थे उनके अंदर एक शिखर था, ये है आपका शिखर जो आपका स्पायर है जिसको आप देख सकते हैं। हाउएवर लेटर टेम्पल्स के अंदर देयर वर लॉट्स ऑफ सेवरल जो है स्पायर्स होते थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पूरा बनाया गया है डायग्राम, यू हैव वन स्पायर हियर, यू हैव अनदर स्पायर हियर एंड देन यू हैव अ लार्जर बिगर स्पायर हियर, जो कि आपके जो अंदर जाके आपका गर्भगृह है जो कि एकदम सेंटर में होता है, उस गर्भगृह के ऊपर जो है, तो बेसिकली ये जो मेन स्पायर है इसके अंदर जो है गर्भगृह लोकेटेड होगा, जो आपका सैंक्टम सैंक्टोरम है पूरे टॉलेस्ट टावर के नीचे। इसके अलावा इसके ऊपर जो है एक डिस्क शेप में अम्ब्रेला होती है, राइट, जिसको आप अमल शरक भी बोलते हैं, एंड उसके ऊपर जो है एक कलश प्लेस किया जाता है जो कि एक फिनिशिंग टच होता है टू द इंटायर स्पायर, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हम बोलते हैं देयर आर आल्सो वेरियस सब टाइप्स जो कि होते हैं ऑफ द नागर स्टाइल, एंड ये सब टाइप्स या सब डिविजन्स जो है किस पे डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द शिखर। तो आपका जो स्पायर है उसकी शेप के अकॉर्डिंगली जो है वेरियस सब डिविजन्स बनाए गए हैं। द फर्स्ट सब डिविजन इज द रेखा प्रसाद शिखर। ये सबसे कॉमन है और एक सिंपल शिखर है जहां पे एक स्क्वायर बेस के ऊपर, ये आप देख सकते हैं, कर्विंग जो है ये एक शिखर आ जाता है, लंबा और कर्विंग, ठीक है। इसको लैटिना या फिर रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर जो है ये बुलाया जाता है, ठीक है। तो आपके दियोगढ़ टेम्पल्स, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं, बारक, विष्णुपुर, साथ ही में कई जो हिल टेम्पल्स हैं, राइट, लोकेटेड इन पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इवन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ हर जगह जो है ये लैटिना या फिर रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर पाया जाता है। ये इमेज जो है इज ऑफ द सिद्धेश्वरा टेम्पल, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि बाराकार में है। पाला एरा, अर्ली पाला एरा के साथ जो है ये सिचुएट किया जाता है, तो 8th to 9th सेंचुरी का जो है इसका टाइम पीरियड है, जहां पे ये रेखा प्रसाद या फिर लटीना टाइप ऑफ आपका शिखर जो है आप देख सकते हैं। और इसका गर्भगृह जो कि इनके अंडर है, आप यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर जो है गर्भगृह होगा, वहां पे इफ शिवलिंग जो है वो प्रेजेंट है। सो इट्स अ टेम्पल दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव द पहमहंसा शिखर, राइट। ये जो है सेकंड मेजर टाइप है ऑफ द नागरा ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अनलाइक द लटीना वन जहां पे हमने देखा था एक बहुत ही स्टीप राइज होती है एंड देन इट कर्व्स इनवर्ड्स, यहाँ पे जो है जो डोम्स हैं ये ब्रॉडर एंड शॉर्टर होते हैं देन द लटीना वंस। तो आप ये देख सकते हैं ये ज्यादा ब्रॉड है अनलाइक द लटीना विच आर नैरोअर एंड शॉर्टर भी हैं देन द लटीना वंस, राइट। इनकी रूप्स जो है सेवरल स्लैब्स की होती हैं। सो आप ये देख सकते हैं ये 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब, तो ये स्लैब फॉर्मेट में जो है प्लेस की गई है, राइट। एंड ये धीरे धीरे जो है कर्व होती है इन अ मच स्ट्रेटर इंक्लाइन रादर देन अ स्टीप इंक्लाइन। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जो हैं उनमें क्या किया जाता है कि जो परहमंस डिजाइन है, तो ये जो मंडप जा रहा है आप देख सकते हैं, यहां से आप आएंगे, ये एक लंबा एरिया है जहां पे वर्शिपर्स गैदर हो सकते हैं। तो ये पूरा मंडप वाला एरिया जो है इसके ऊपर परमहंस जो है डिजाइन ये बनाया गया। तो 1 2 3 4 ये जो है सारे परमहंस डिजाइन है। वेरएस जहां पे मेन गर्भगृह आएगा एंड में, उसके ऊपर क्या है, लटीना डिजाइन जो है बनाया गया है। एंड यही जो है ये अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज द मॉडल फॉर द राम टेम्पल। तो ये जो स्टाइल है जो कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में पाया जाता है कि गर्भगृह के ऊपर एक लंबा लटीना स्पायर एंड बाकी पूरे मंडप पे जो है आपका परमहंस डिजाइन है, वही अडॉप्ट किया जा रहा है फॉर द राम टेम्पल विच विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द नेक्स्ट 3 years. Apart from this, another subdivision is the Vallabhi Shikhar. Right, यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is a very famous book by राकेश तिवारी, जहाँ पे उन्होंने जो है
एक वेरियस वल्लभी टाइप ऑफ टेम्पल्स जो है नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, उन सब की जो है इकट्ठी की है इंफॉर्मेशन, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली ये एंशियंट फॉर्म में भी पाए जाते थे, तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह बहुत पुराने जो बुद्धिस्ट चैत्यज होते थे, तो बुद्धिस्ट चैत्यज में भी ये वल्लभी टाइप ऑफ शिखरी जो है पाया जाता है, जहां पे वो चैत्य हॉल्स जो है ऐसे कर्व हो जाते थे एंड उनके ऊपर ऐसी ही एक जो शिखर था वो बनाया जाता था, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द वल्लभी टाइप ऑफ शिखरा। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स है और इनकी जो रूफ है ऐसे एक वॉल्टेड चेंबर की तरह, एक वॉल्ट की तरह है, राइट। ये एक ट्रंक टाइप है और ये वॉल्टेड चेंबर की तरह जो है ये पूरा उनकी शिखर बनाया गया है। और जो एज होती है वोल्टेज चेंबर की, वो एक बैम्बू या वुडन वैगन की तरह लगती है, जिसको ऑलमोस्ट आप ड्रैग कर सकते थे, ठीक है। कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये लाइक अ रथ है जिसको आप ड्रैग कर सकते थे बाय बुलक कार्ट्स, जो कि एंशिएंट टाइम्स में किया जाता था। तो यूजुअली इनका नाम ही क्या पड़ गया है, दे आर कॉल्ड एज द वैगन वॉल्टेड buildings, right? So this was all about the Nagara style of architecture, जिसके अंदर जो है आपका हमने देखा using the Pahamahans architectural style for the mandap and the Latina style of Shikhara for the Garbhagriha। राम टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, उसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो प्रपोज किया गया है, राइट। इसके अलावा इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ऑल ऑफ विच हैव बीन डिस्कस्ड इन द NCERT, उनकी एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हमारी कल्चर प्लेलिस्ट के अंदर जो है अटैच्ड है, विच यू कैन गो एंड सी, जिसका टैग जो है हमने अगेन लगाया हुआ था। You can just go there and watch it, right? So this was all for the video today. Thank you and see you in the next lecture.